नमस्कार दोस्तों, अनुराग मिश्रा नाम है हमारा। आज हम बात करने वाले हैं भारत की उन स्पेशल फोर्सेज की जिनके बारे में सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। ये वो फोर्सेज हैं जो दुश्मनों के इलाके में जाकर हमला करती हैं, खुफिया जानकारी जुटाती हैं, आतंकवाद से लड़ती हैं और देश की रक्षा के लिए किसी भी सीमा तक जा सकती हैं। लेकिन ये कहानी सिर्फ ताकत की नहीं है, इसमें है धोखा, खुफिया विफलताएं, युद्ध की हार और फिर उससे सीख लेकर बने भारत के सबसे खतरनाक सैनिक। चलिए शुरू करते हैं। अरेबियन सी में हाईजैक, असली फिल्मी ऑपरेशन। 16 दिसंबर 2023 माल्टा का जहाज MV रूइन अरब सागर में समुद्री लुटेरों के कब्जे में चला गया। इसमें 38,000 टन का सामान था जिसकी कीमत लगभग $1 मिलियन थी। साथ में 17 क्रू मेंबर भी थे। लुटेरों ने धमकी दी, $60 मिलियन दो वरना जहाज और क्रू को बर्बाद कर देंगे। 3 महीने तक कोई समाधान नहीं निकला। फिर आया भारत का धमाकेदार ऑपरेशन। 16 मार्च 2024 को भारतीय नौसेना ने माकोस कमांडो को भेजा। समुद्र में युद्धपोत, विमान और निगरानी के जरिए जहाज का पता लगाया गया। 40 घंटे की कार्रवाई चली और अंत में 35 लुटेरों ने आत्मसमर्पण कर दिया। सभी क्रू सुरक्षित बचा लिए गए। पूरी दुनिया ने भारत की इस कार्रवाई को सराहा। CNN जैसे मीडिया ने लिखा, ये दुनिया की सबसे बेहतरीन कमांडो फोर्स में से एक है। स्पेशल फोर्स क्या होती है? ये ऐसे सैनिक होते हैं जो हर कठिन मिशन के लिए प्रशिक्षित होते हैं। ये दुश्मन की लाइन के पीछे जाकर हमला करते हैं, खुफिया जानकारी जुटाते हैं, आतंकवाद से लड़ते हैं और जरूरत पड़े तो अपनी जान की परवाह भी नहीं करते। भारत में मुख्य रूप से ये स्पेशल फोर्सेज हैं। परा SF सेना, दुर्गम पहाड़ों में ऑपरेशन, घुसपैठ और सर्जिकल स्ट्राइक। माकोस नौसेना, समुद्र आधारित गुप्त मिशन। गरुड़ वायुसेना, एयरबेस की सुरक्षा और आतंकी हमलों से निपटना। NSG गृह मंत्रालय के तहत आतंकवाद विरोधी विशेषज्ञ बल। SSF स्पेशल फ्रंटियर फोर्स, सबसे गुप्त बल, सीधे प्रधानमंत्री कार्यालय को रिपोर्ट करता है। कैसे हुई शुरुआत? हार से मिली सीख। 1962 भारत और चीन का युद्ध। भारत की खुफिया व्यवस्था पूरी तरह असफल रही। उस समय प्रमुख B.N. मलिक थे। चीन की गतिविधियों का सही अंदाजा नहीं लगा। नतीजा 1300 भारतीय सैनिक शहीद, 4000 कैदी। प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने अमेरिका से मदद मांगी। CIA ने गुप्त प्रशिक्षण, हथियार और योजना देने में मदद की। तब बनाई गई स्पेशल फ्रंटियर फोर्स SSF, जिसमें तिब्बती और गोरखा सैनिक शामिल किए गए। ये सैनिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों में लड़ाई के लिए तैयार किए गए थे। चीन से नफरत उनकी नसों में थी क्योंकि चीन ने 1951 में तिब्बत पर कब्जा कर लिया था। मेजर मेघ सिंह, सर्जिकल स्ट्राइक का मास्टरमाइंड। 1965 में कश्मीर में युद्ध के दौरान मेजर मेघ सिंह ने एक खास योजना बनाई, दुश्मन के पीछे जाकर उसकी रसद और कमांड लाइन काटनी चाहिए। उन्होंने मेघदूत फोर्स बनाई जो बाद में सेना की पहली कमांडो यूनिट बनी, 9 परा SF। युद्ध के दौरान इन कमांडो ने LOC पार कर दुश्मन के क्षेत्र में जाकर उन्हें नुकसान पहुंचाया। ये ऑपरेशन इतना सफल हुआ कि इनकी पहचान देश भर में फैल गई। ऑपरेशन ब्लू स्टार, गलतियों से मिली ताकत। 1984 में अमृतसर के स्वर्ण मंदिर में आतंकवादियों ने कब्जा कर लिया। सेना ने ऑपरेशन चलाया पर गलत खुफिया जानकारी और पुराने हथियारों के चलते कई सैनिक शहीद हो गए। इससे सबक लेकर भारत ने NSG नेशनल सिक्योरिटी गार्ड बनाई, जो आतंकवाद के खिलाफ विशेषज्ञ बल है। बाद में ऑपरेशन ब्लैक थंडर में NSG ने स्वर्ण मंदिर से आतंकियों को बाहर निकाला और स्थिति नियंत्रित की। गरुड़ कमांडो, एयरबेस का सबसे बड़ा कवच। 2001 में आतंकवादियों ने वायुसेना के ठिकानों पर हमला कर दिया। पठानकोट में 7 सैनिक शहीद हुए। इसके बाद 2002 में गरुड़ कमांडो का गठन हुआ। ये एयरबेस की सुरक्षा और आतंकवाद से मुकाबला करने में विशेषज्ञ हैं। पठानकोट हमले में इनकी भूमिका निर्णायक रही। सर्जिकल स्ट्राइक, दुश्मन की रेखा में घुसकर वार। 2016 में उरी में आतंकी हमले के बाद भारत ने जवाब दिया। 9 परा SF और 4 परा SF को LOC पार कर आतंकियों के ठिकानों पर हमला करने का आदेश मिला। रात्रि ऑपरेशन, गुप्त घुसपैठ और रणनीतिक हमला, ये ऑपरेशन इतिहास में दर्ज हो गया। इस ऑपरेशन में मेजर मोहित शर्मा ने आतंकियों के बीच घुसकर खुफिया जानकारी जुटाई। उन्हें भारत का सर्वोच्च वीरता पुरस्कार अशोक चक्र मिला। चयन प्रक्रिया आसान नहीं, बेहद कठिन। इन स्पेशल फोर्स में शामिल होना किसी फिल्मी बात नहीं। पहले सीडीज परीक्षा पास करनी होती है, फिर इंटरव्यू, फिर शारीरिक परीक्षा। जो पास होते हैं उन्हें 90 दिन की कठिन ट्रेनिंग से गुजरना पड़ता है। यहाँ डर और कमजोरी की कोई जगह नहीं होती। कर्नल कौशल कश्यप कहते हैं, हम ऐसे सैनिक चाहते हैं जो चुनौती से न डरें, जो अपनी जान की परवाह किए बिना देश के लिए आगे बढ़ें। SSF सबसे गुप्त और रहस्यमयी बल। स्पेशल फ्रंटियर फोर्स सीधे प्रधानमंत्री कार्यालय के तहत काम करती है। रॉ के नियंत्रण में ट्रेनिंग होती है। ये चीन से लगी सीमाओं पर तैनात रहती है। इसकी ट्रेनिंग देहरादून के पास होती है।
2020 में जब भारत ने चीन को सख्त संदेश देना चाहा, तब प्रधानमंत्री कार्यालय से जुड़ा एसएसएफ का एक पूर्व अधिकारी राम माधव के साथ अंतिम यात्रा में शामिल हुआ और चीन समझ गया कि भारत चुप नहीं रहेगा। सम्मान करें उन वीरों का। अगर आप दिल्ली के मजनू का टीला या धर्मशाला में किसी बुजुर्ग से मिलें, तो हो सकता है वह भारत की स्पेशल फोर्स का हिस्सा रहा हो। वो लोग जिन्होंने अपनी जान की परवाह किए बिना देश की रक्षा की, आज साधारण जीवन जी रहे हैं। उनसे मिलें, उनका आशीर्वाद लें। निष्कर्ष, भारत की स्पेशल फोर्स सिर्फ ताकत नहीं है, ये रणनीति, साहस और बलिदान का प्रतीक है। ये हमारे देश की रक्षा करती हैं, आतंकवाद से लड़ती हैं और दुनिया को बताती हैं कि भारत भी किसी से कम नहीं। अगर आप चाहते हैं कि हम माकोस, गरुड़ या एसएसएफ की और रोमांचक कहानियां बताएं तो नीचे कमेंट करें। जय हिंद।